मार्ग तो दो ही हैं, बाकी तो भटकना है। देखो, मार्ग तभी मार्ग कहलाता है जब उसका संबंध लक्ष्य से होवे। कोई सड़क अच्छी खासी बनी हुई हो और इसलिए वो मार्ग है, ऐसा नहीं है। अगर वह कहीं ले न जाता हो तो घुमाता हो बीच बीच में बस, तो वो मार्ग नहीं है। गंता जिस बिंदु पर खड़ा है वहां से चल करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाए, जिस पर चल करके वो चाहे टूटी सड़क भी होगी तो उसको हम मार्ग बोलेंगे। लेकिन बिल्कुल बढ़िया सड़क बनी हुई हो और कहीं पहुंचाती न हो तो उसको फिर हम मार्ग नहीं बोल सकते। जीवन में सभी लोग कुछ न कुछ करते धरते दिखाई देते हैं। सभी लोग उद्यम करते हुए, परिश्रम करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि जो निषिद्धाचरण करता है वह भी आखिर उद्यम बहुत करता है, योजना बनाता है, ठगी के लिए योजना बनाता है। ये देखो, तो स्मगलिंग के लिए योजना बनाएगा, चोरी के लिए करेगा। परिश्रम सभी करते हैं, उद्यम सभी करते हैं, तो सभी के जीवन में तो उद्यम दिखता है। ये जो पक्षी है ना, वो सुबह से ही लग जाते हैं, 5 बजे से ही। 5 बजे से 6 बजे 7 बजे तक इनकी ड्यूटी है, एक ही ड्यूटी है, खाना, आहार, निद्रा, भयम, मैथुनम च। जीवन का कुल मिला के इतना ही एजेंडा है। तो परिश्रम सभी करते हैं, फिर सब कर्म मार्गी क्यों नहीं कहलाते? असल में सभी लोग यात्रा में है ही नहीं, सभी लोग केवल भटकते हैं। शहर में कोई व्यक्ति अगर भटक जाए तो वो भी चलता हुआ दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि वो रुक गया है, वो भी चल रहा है। चलेगा तो थकेगा, तो थकता भी है, चलता भी है, हैं? पहुंचता कहाँ है? कहीं नहीं। यात्रा में और भटकन में भेद क्या है? एक यात्रा करने वाला भी चलता है और वो भी थकता है, और एक भटका हुआ व्यक्ति भी चलता है और थकता है। भेद क्या है? एक तो चलते हुए पहुंचता है और दूसरा चलता है, थकता है, पहुंचता नहीं कहीं। कई बार तो अगर राह भटक गई हो तो आदमी फिर से वहीं आके खड़ा होता है जहां से चला हो। ये उसी चौराहे पे आ गए। बोले यार यहीं से तो चला था, यही तो पेड़ था हमारे सामने जहां से मैंने शुरुआत करी थी। जीवन में हम यात्रा कर रहे हैं कि भटक रहे हैं, इसकी पहचान कैसे हो? तो अगर तो हम कहीं पहुंचते हो तब तो बात बनती है, और नहीं तो बार बार अगर फिर वहीं लौट आते हो। कहाँ? उसी शरीर में, उसी लोक में, उसी मनोभाव में, उसी गर्भ में। पुनरपि जननम, ये तो उसी बार बार उसी चौराहे पर लौटने वाली बात है। तो जिस मनोभाव से चले उसी मनोभाव में बार बार लौटते हैं। उसी प्रतिस्पर्धा में, उसी ईर्ष्या में, उसी द्वेष में, उसी संदेह में, उसी अश्रद्धा में, उसी अभिमान वृत्ति में, है नहीं? अस्मिता क्लेश से चित्त क्लिष्ट रहा पहले भी और
अभी भी चले किधर, चले किधर भाई? जब हमारी कोई गति ही नहीं है तो हम चलते किधर हैं? बोले चलते हुए दिखते हैं, यात्रा तो करते हैं। यात्रा कहाँ करते हैं? भटकते हैं। जीवन भर चले हम, माने बचपन से चल ही रहे हैं बस। फिर बोले कम से कम मरने के बाद यात्रा पूरी हो जाए। पूरी किधर होगी? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे संसारे संसार। तो यह तो संसरण निरंतर बना हुआ है और इसमें हमें वही मोड़, बार बार वही मोड़ मिलता है, भीतर भी और बाहर भी। भीतर भी हम उसी मनोभूमि में बार बार प्रवेश करते हैं, उसी मनोभाव में प्रवेश करते हैं। भाई यात्रा बनी, इसका मतलब है पहले जो विकारों की तीव्रता थी अब पहले जैसी नहीं रही। तब तो माने हमने वो जगह छोड़ दी जहां से चले थे। तो अब तीव्रता वहीं की वहीं हो, विकार ग्रस्त वहीं के वहीं हो जाते हो, निश्चिंतता में कोई फर्क ना आया हो। ये तो यात्रा नहीं है, ये तो भटकना है। आध्यात्मिक दृष्टि से इसको यात्रा नहीं बोलते। हाँ, भौतिक दृष्टि से एक यात्रा जरूर बनती है और हम उसका आदर भी करते हैं कि कोई दरिद्रता से उठे और समृद्धि में पहुंच जाए, वो एक यात्रा है। क्योंकि दरिद्रता छूटी तो सही, अशिक्षा से चले शिक्षा में पहुंच जाए, मूर्खता से चले विद्वत्ता में पहुंच जाए। तो गुमनाम थे, बेनाम थे, अब नामी हो गए, यशस्वी हो गए। ऐसे निर्बल थे, प्रबल हो गए। माने यात्रा बनती तभी है जब जिस पड़ाव से हम चलते हैं वो पड़ाव छूटे और हम कहीं उससे बेहतर स्थिति में अपने को प्राप्त करें, अपने को अनुभव करें। यह भी एक यात्रा है, बाहर की दुनिया में एक यात्रा है। हम उसका आदर करते हैं क्योंकि वह यात्रा भी तब तक सफल नहीं होती जब तक कायदे से उसको किया न जाए, सोच समझ के न किया जाए। कोई पढ़े लिखे व्यक्ति का आदर इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो उसने मेहनत की, उसने यात्रा की। ये है। लेकिन फिर परमार्थ दृष्टि से, अध्यात्म दृष्टि से वहां भी भीतर कुछ बहुत बदलता नहीं है, बाहर परिस्थिति बदलती है। बाहर मकान और कॉलोनी और लोग और क्लब ये बदलता है। भीतर जो मेरी मनोभूमि है, आदमी को रहना तो अपने मन के साथ है ना। वो मन सताता है उसको या मन उसको प्रसन्न करता है। वो मन अगर नहीं बदलता है तो जिसके साथ वास्तव में रहना है वो तो बदला नहीं। और जो दूर दूर के हैं लोग वो बदल गए, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है लेकिन ज्यादा नहीं पड़ता। दक्ष प्रजापति थे, ईर्ष्या वहां भी सताई जा रही है। देखो, अभिमान वृत्ति वहां भी सताई जा रही है। क्या परिवर्तन क्या हुआ? उसके लिए यज्ञ किया उन्होंने, बदला लेने के लिए, और सिर कटा। देखो, झगड़ा हुआ, वो सब जो होना है होता ही है। सिर कटा, फिर बकरे का सिर लगा, फिर सब तमाशा होना। तो दक्ष प्रजापति के जीवन में वही होता है जो एक हमारे गांव के किसी साधारण व्यक्ति के साथ होता है।
भीतरी स्थिति में क्या परिवर्तन है। तो इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से जब तक भीतरी परिवर्तन नहीं होता, वहां कोई हम यात्रा नहीं करते, तब तक वास्तव में यात्रा होती नहीं। तो ये अविद्वान कौन है? बोले जो मार्ग पर चलता ही नहीं, परिश्रम बहुत करता है, कई बार बाहर की दुनिया बदल भी देता है। और बाहर की दुनिया बदलने तो स्मगलर भी बदलते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रशंसा की बात नहीं है। जो बड़े बड़े माफिया हैं वो बहुत से लोगों से बहुत ज़्यादा विलासितापूर्ण जीवन, ऐश्वर्य का जीवन बिताते हैं, तो आप उनको क्या बोलोगे? यात्री हैं वो। क्यों नहीं बोलोगे? अगर बाहरी परिवर्तन को ही परिवर्तन मानते हो तो बोलो ना, फिर बोलने में संकोच क्या है? 100 देशों में प्रॉपर्टी है, 120 देशों में प्रॉपर्टी है, ऐसा आया न्यूज में। बताइए, 40-45 साल की आयु में हर्षद मेहता ने 10,000 करोड़ रुपए कमाए। तो बोलना ही पड़ेगा, यात्रा है, यात्रा है। तो क्यों नहीं बोलते हो? क्यों निंदा करते हो? जब समृद्धि को यात्रा बोलते हो तो बोलो उसको। बोले नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगे? मनोभूमि और विकृत हो गई और दुर्गंधित हो गई, कर्म बिगाड़ लिया, भाव बिगाड़ लिया, विचार बिगाड़ लिया। ओम नारायण। ये यात्रा है ये। सो ये मार्ग पर नहीं चलते लोग। ये लोग मार्ग तो दो ही हैं, या तो ईशावास्यम है या फिर कुर्वन्नेवे है। मार्ग तो दो ही हैं। जो इन दोनों मार्गों पर नहीं चलता, अब उसकी निंदा करते हैं, वह अविद्वान है। उसी का नाम है मूर्ख, उसी का नाम है अविद्वान। ये या तो शास्त्र के शासन में आकर चलो, वो भी एक मार्ग है, प्रवृत्ति लक्षण मार्ग है। और उससे होते हुए उत्तरः संन्यासेन च उत्तरेण, तो संन्यास मार्ग या तो फिर धारण हो जाए, संभल जाए। दोनों में से कोई भी मार्ग हम अपनाते नहीं। इसका मतलब क्या? वासना के शासन में रहते हैं, राग के शासन में रहते हैं, द्वेष के शासन में रहते हैं। तो अब देखो, शास्त्र ने अगर कहा कि यहाँ माता पिता की सेवा करना कर्तव्य है, अब जरूरी नहीं कि वो हमारे लिए रुचिकर हो। ऐसा हो सकता है अरुचिकर हो, संभव है। शरीर बिगड़ गया हो तो मलमूत्र भी साफ करना पड़े, तो रुचिकर थोड़ा होगा वो। तो अरुचिकर होते हुए भी वो व्यक्ति करता है तो रुचि के शासन से मुक्त होने पर ही करेगा, अन्यथा कर नहीं सकता। वो शास्त्र के शासन में आए बिना ऐसा अरुचिकर काम कर नहीं सकता। बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियां करनी पड़ती हैं जो हमारे मन के विरुद्ध होती हैं, और बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियों से हमें स्वयं रोकना पड़ता है जो हमें बहुत प्रिय होती हैं। क्यों? ये शास्त्र इसको पसंद नहीं करता। तो जब तक उनका शासन हमारे ऊपर न आ जाए तब तक तो मार्ग बनता नहीं। इसका मतलब क्या है?
बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने राग के, द्वेष के शासन में जीवन बिताते हैं, वासना के शासन में जीवन बिताते हैं। उनकी स्थिति क्या है? श्रुति की दृष्टि में वो मार्गारूढ़ तो है नहीं, और मार्गारूढ़ नहीं है इसलिए पहुंचेंगे भी नहीं कहीं। तो आखिर उनका कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा? उनकी स्थिति क्या है? बोलते हैं असुरिया नाम ते लोकाः अंधेन तमसा आवृताः तागंस्ते प्रेत्य अभिगच्छन्ति ते ते अविद्वांसः ते मूर्खाः ते कुमार्गगामिनः। ऐसा कर लो। क्या करते हैं? अभिगच्छन्ति, वहीं जाते हैं। कहाँ? जिन लोगों का नाम है असुरिया। ये देखो भाष्यकार कैसा लिखते हैं। अथ इदानीम अविद्वन् निंदार्थः अयं मंत्रः आरभ्यते असुरियाः। तो असुरियाः माने क्या अभिप्राय हुआ? जहां सूरज नहीं है। सूरज नहीं माने रोशनी नहीं है, प्रकाश नहीं है, अदर्शनात्मक लोक है। क्या लिखते हैं? परमात्म भावम अद्वयम अपेक्ष्य, जो परम आत्मा की स्थिति है, जो अद्वितीय आत्मा की स्थिति है, उसकी अपेक्षा से देवादयः अपि असुराः। चलो जी, ये देवादि जो शरीर है ना, वो भी असुर ही हैं। प्रश्न ये है कि पूरब कौन है, सामने कौन है? वे सामने हमारे शरीर के हिसाब से तय होगा। बाएं कौन है? बोले कोई अपने आप में बाएं नहीं होता। मेरे शरीर की अपेक्षा से कोई बाएं है, कोई दाहिने है। तो किसी को जब हम असुर बोलते हैं तो अपने आप में असुर है क्या? वो सुरों की अपेक्षा से असुर होगा। लेकिन अगर अपेक्षा बदल दें तो आत्मदेव की अपेक्षा से भाष्यकार क्या लिखते हैं? परमात्म भावम अद्वयम अपेक्ष्य देवादयः अपि नारायण देवादयः अपि असुराः तेषाम, वो तो हो गए असुर। फिर क्या बोलते हैं? तेषाम च स्वभूताः लोकाः, उनका जो स्वभूत, उनका जो अपना लोक है, उनको क्या कहा जाएगा? असुरिया लोका। नाम माने क्या? बोले नाम शब्द अनर्थको निपातः। श्रुति में नाम शब्द आया, तो नाम शब्द क्या है? बोले निरर्थक माने अर्थहीन निपात है, अनर्थ को निपातः। देखो निपात जो होता है उसका एक प्रयोजन है वाक्य को अलंकृत करना, वाक्य को विभूषित कर देना, और इसलिए उसका अर्थ न भी होवे तो भी उसमें उसको कोई दोष नहीं लगता। ये बात जाननी चाहिए। इसलिए भाष्यकार ने दो जगह निपात को निरर्थक कहा। एक जगह स्वित इति, है ना, और अब यहाँ देखो नाम शब्द को। वैसे ये सार्थक निपात भी होता है। सार्थक कब होता है? जब किसी प्रसिद्धि के लिए बोलते हैं। जैसे मैंने कहा विशेषो नाम भेदः, तो वहाँ नाम शब्द का अर्थ क्या है? कि विशेष भेद के रूप में प्रसिद्ध होता है, यह अर्थ हुआ। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, तो वहां जो नाम शब्द है वो प्रसिद्धि के अर्थ में। ये लेकिन अनर्थक होने का मतलब क्या है? कि कोई ऐसी चीज है जो इस रूप में प्रसिद्ध नहीं है, तो अब क्या कहेंगे? उसको अनर्थक कहेंगे। अब अनर्थक कहेंगे तो दोष हो गया। बोले दोष नहीं हुआ, वो वाक्य को अलंकृत कर देता है, वाक्य को
विभूषित कर देता है, तो इसलिए वो निपात निरर्थक नहीं माना जाए, माने दोष नहीं माना जाएगा, निरर्थक तो है। क्योंकि देखो देवताओं के जो लोक हैं वो असुरिया लोक के रूप में तो प्रसिद्ध नहीं है। इसलिए तो नाम शब्द वहां सार्थक नहीं हो सकता। सार्थक नहीं हो सकता तो फिर क्या होगा? अनर्थक होगा। हाँ, ऐसे बोलना चाहिए। अगर वहां वो सार्थक हो गया होता तब तो उसको कहेंगे ये अर्थ हुआ इसका, लेकिन अब यहां क्या बोल रहे हैं? तो नाम शब्द अनर्थको निपातः ते लोका नारायण ते लोका, ये जो लोक हैं, कर्म फलानि लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्ते इति जन्मानि। ये लोक कौन है भाई? तो भाष्यकार ने अंत में निर्णय ये दिया, जन्मानि। लोक का अर्थ अंतिम निर्णय क्या दिया? लोक माने जन्म, जन्म माने शरीर, ध्यान देना, शरीराणि इत्यर्थ। इसमें हमारे गोविंद प्रसाद ने टिप्पणी ने बड़ा सुंदर काम किया है। तो 6 नंबर देखो क्या लिखते हैं? जन्मानि शरीराणि इति यावत, है ना ये नारायण। और टिप्पणियां भी आप कभी पढ़िए, चलो मैं पढ़ देता हूँ थोड़ा सा आपकी रुचि जगाने के लिए। वैसे तो आपको स्वयं इसका अभ्यास धीरे धीरे करना चाहिए। संस्कृत आएगी नहीं तो अभ्यास कैसे करेंगे मालूम नहीं, तो करना तो पड़ेगा। क्या लिखते हैं देखो, टिप्पणी 1 देखो, देवादयः अपि, दूसरे नंबर की टिप्पणी देखो। भाष्यकार ने लिखा था देवादयः अपि असुराः, टिप्पणीकार ने क्या लिखा? असु संबंध शून्यम अद्वयात्म भावम अपोह्य असुसु एव रमन्ते हिते। पकड़ में आया? असुसु एव रमन्ते हिते। प्राणवाच्यासु शब्दः अत्र। प्राण शब्द अभिलप्य इंद्रिय तद विषयेषु पर्यवस्यति इति बोध्यम। ये कितना सुंदर अर्थ निकालते हैं। बोले जो आत्मदेव हैं वो कैसे हैं? असु संबंध शून्यम, असु माने प्राण, तो प्राण से शून्य है वो, बिल्कुल चिन्मय निष्क्रिय तत्व है। तो ये देवता लोग भी ऐसा जो प्राण शून्य आत्मा है उसको तो छोड़ देते हैं और असुसु एव रमन्ते, और प्राणों में ही रमण करते हैं। बोले प्राण माने क्या होता है महाराज? तो बोले प्राणवाच्य असु शब्द अत्र प्राण शब्द विलप्य इंद्रिय बना तद विषयेषु। खुलता है कि नहीं खुलता है? टिप्पणी का महत्व समझ में आता है? हमारे पूर्व पुरुषों ने काम किया है, उसका लाभ लेना चाहिए। तो वो बोलते हैं कि अंततः असु शब्द का अर्थ हुआ इंद्रिय और उसका विषय, और उसी में तो रमण करते हो, तो काहे को हम तुमको सुर बोलें? फिर हम तुमको क्या बोलेंगे? असुर ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? ऐसे बोलते हैं। बिना असु के जो चीज है उसका नाम तो सीधा सीधा है आत्मा। ये वो इंद्रियातीत है, विषयातीत है। ये सुंदर अर्थ करते हैं लोग। ऐसे ऐसे ऐसे। तो नारायण असुरस्य स्वम, देखो पाणिनि महर्षि को कोट किया। कितना काम करते थे लोग, ये लोग विरक्त भाव से रहते हुए
साधन के नाम पर कुछ नहीं, और काम गंभीर होता था। विद्वान कितने थे लोग। ये महात्मा लोगों को लोग प्रायः जो है, अगर कोई पढ़ा लिखा महात्मा मिल जाए तो बड़ा मुश्किल है। ये बोले महात्मा होके पढ़ा लिखा है, महात्मा होकर के पढ़ता लिखता है। तो सारी विद्वत रचनाएं उन्होंने की हैं, ये बोलना नहीं चाहिए। बाकी लोग उनकी प्रसादी फांकते रहते हैं। असली जो कमाई है वो उन्होंने किया। तो तुलसी के ऊपर चाहे पीएचडी जितने लोग कर लें, उनकी रोटी चल जाएगी, नहीं कथा हो जाएगी, कबीर के ऊपर हो जाएगी, यूनिवर्सिटीज बन जाएंगी। मेहनत तो चित्त भूमि उस स्तर पे जाती है, लगन लगती है, तब होता है। प्रयोजन हमारा कहने का ये है कि आप लोग उन्हीं के वंशज हो, चाहे भले जितने भी नालायक हो। थोड़ा सावधानी करो, मेहनत करो। विद्वत परंपरा के उत्तराधिकारी हो आप लोग, मूर्ख परंपरा के उत्तराधिकारी नहीं हो। विद्वान होना चाहिए। बोलते हैं जनमानी, लोकाहा का अंतिम अर्थ क्या किया? जनमानी, शरीराणी इत्यर्थ। तो क्या अर्थ कर दिया भाष्यकार ने? बोले भाई ये लोग जो है ना, ये लोग असुरिया लोक को जाते हैं। माने ऐसे शरीरों में प्रवेश करते हैं। पहले अभिप्राय समझ लो। ऐसे शरीरों में प्रवेश करते हैं जो अदर्शनात्मक हैं। ठीक है, भोग प्रधान तो हैं, लेकिन वहां दर्शन नहीं है, वहां ज्ञान नहीं है, वहां ज्ञान होने की संभावना नहीं है, चिंतन की संभावना नहीं है, उत्थान की, प्रकाश की संभावना नहीं है। ऐसे लोक में उनको जाना पड़ता है। कैसे हैं ये लोग? बोले अंधेन तमसा वृता। अच्छा, पहले जन्मानी का अर्थ देख लें। लिखते हैं ते लोकाहा। तो लोक का अर्थ जन्मानी कैसे किया उन्होंने? बोलते हैं लोकाहा कर्म फलानी। कर्म फलानी क्यों कहा? क्योंकि लोक शब्द का अर्थ है लोक्यंते। लोक्यंते अवलोकन शब्द तो आपने पढ़ा ही होगा। अवलोकन पढ़ा है ना, माने देखना। तो लोक्यंते, फिर उसका अर्थ किया दृश्यंते, और दृश्यंते का अर्थ किया भोज्यंते। देखो ऐसे अभिप्राय तक पहुंचते हैं। लोक्यंते, दृश्यंते, फिर भोज्यंते। देखो देखना ही भोग है ना। स्वाद को देखना स्वाद का भोग है, शब्द को देखना। दृश्यंते माने प्रकाशंते, जानंती इत्यर्थ। ये तो स्वाद को देखना स्वाद का भोग है, शब्द को देखना शब्द का भोग है। एक दिन मैंने बोला था जानना ही भोगना है। तो भुज्यंते तक पहुंचते हैं। लोकाहा शब्द का अर्थ अंततः क्या निकाला? भुज्यंते। किम भुज्यंते? कर्म फलानी। ये कर्म फलानी। वो कर्म फल में एक बहुत बड़ा फल क्या है? जन्मानी। ये तुम्हारा शरीर कर्म का फल है, ये लोक है, इसी में निवास करते हैं। इसी में निवास करके कर्म फलों का भोग करते हैं। ये तो जो दोनों मार्गों से वंचित लोग हैं वो ऐसा नहीं कि नष्ट हो जाते हैं। कहाँ जाते हैं? असूर्य लोक को जाते हैं। गुड। वो कैसा लोक है भाई? तमसा आवृता, अंधेन तमसा
आवृता, रोशनी तो वहां बिल्कुल है ही नहीं। वो भाष्यकार लिखते हैं अंधेन अदर्शनात्मकेन अज्ञानेन तमसा आवृता। देखो, तो अंधेन का अर्थ क्या किया? अदर्शनात्मकेन अज्ञानेन, माने ऐसा लोक है, ऐसा शरीर है, ऐसा वातावरण मिल गया जहां पर ज्ञान की संभावना नहीं है। अज्ञानेन आवृता शब्द लिख दिया। देखो, अदर्शन ही प्रधान है, श्रवण मनन का कोई अवसर ही नहीं है। मतलब पशु बन गए तो वृक्ष बन गए, देवता लोग भी बन गए तो उनको विलास में इतनी आसक्ति होती है कि बगल में गंगा बहती हो नहीं जाएंगे। हमारे महात्मा लोग कभी बोलते थे ये देववृत्ति है अपने विलास में, अपने सुख में, तो जितने दिन के लिए मिला है, क्योंकि ज्यादा दिनों के लिए तो होता नहीं, आदमी इतना झूम जाता है कि कमाई करना छोड़ देता है। बोले यार अभी बहुत है साधारण हवन में बैठना मुश्किल है, सत्यनारायण की कथा में बैठना मुश्किल है बड़ी मुश्किल से उनको घर की माताएं टांग के लाती हैं कि चलो चलो पैंट निकालो, पैजामा पहनो या धोती पहनो, कि बैठ जाओ चुपचाप 5 मिनट। उतना बहुत हो गया महाराज, तपस्वी हो गए उतने में तो देवता वृत्ति है, अपने विलास में इतनी आसक्ति, कष्टम वर्तते। संभावना नहीं बनती। अंधेन अदर्शनात्मकेन अज्ञानेन तमसा आवृता आच्छादिता तान स्थावरांतान। ये लोग कहाँ से शुरू होते हैं? देवता से लेकर के, हाँ, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं बोला, कहाँ बोले देवता से स्थावर तक, पेड़ पौधे भी बन सकता है जीव। तान स्थावरांतान प्रेत्य, प्रेत्य माने त्यक्त्वा, प्रेत्य माने ग्रंथ देखो, त्यक्त्वा प्रकर्षेण इत्य इति प्रेत्य, इत्य इण धातु है इसमें, इण गतौ, एति बनता है रूप उसका। तो एति का क्त प्रत्यय है एतः, उसी से बन जाता है प्रेतः। जो प्रकृष्ट रूप से चला गया उसको बोलते हैं प्रेत, प्रेत्य। अभी 15-20 मिनट लगेंगे, हाँ, उनसे कहो थोड़ा रुक जाएंगे। मैंने देख तो लिया था उनको बस थोड़ा है, एक मंत्र ही सोच के आया था तो कहते हैं आच्छादिताः तान स्थावरांतान प्रेत्य, माने त्यक्त्वा इमं देहम अभिगच्छन्ति। ये लोग इस देह को छोड़ करके फिर ऐसी देहों में, ऐसे लोकों में जाते हैं जहाँ जानने समझने की संभावना नहीं रहती। बस इतनी सी बात है। फिर कैसे जाते हैं? तो एक सूत्र है, ये अंडरलाइन कर लेना। वैसे तो ये विषय और भी कई बार आएगा, लेकिन ये कर लेना। क्या बोलते हैं? देखो, गति का आधार इतना ही है, यथा कर्म यथा श्रुतम। अगला शरीर किस प्रकार का होगा तो इसका निर्धारक और कोई नहीं है सिवाय इसके कि आपका श्रवण कैसा है। श्रवण माने समझ, मान्यताएं जो बनी समझ करके, जो प्रमा का जो संसार है, जो आपके ज्ञान की स्थिति है। माने बोलते हैं हम वो नहीं,
जो हम वास्तव में मानते हैं। ये यथा श्रुतम, जो हमने जीवन के आखिरी हिस्से तक जो हमारी मान्यताएं बन गई। अब मान लो हमारी ये मान्यता बनी रह गई कि नहीं जी, कौटिल्य अथवा मैनिपुलेशन एक बड़ी भारी चीज है, तो वह जो कुटिलता की जो मान्यता है उसमें सत्य बुद्धि, महत्व बुद्धि बनी हुई है, वो हमारे अगले शरीर का कारण बनेगी, ये निश्चित है। निष्ठुरता मानव स्वभाव में चली गई और उसमें हमें हमारी मान्यता में कोई कमी नहीं दिखती। हिंसा कर देना, किसी का पूरी तरह से तहस नहस हो जाए हमारे थोड़े से सुख के लिए, है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा निष्ठुर स्वभाव, ऐसी मान्यता हिंसा के प्रति बनी हुई है और अपने सुख के प्रति बनी हुई है, ऐसा व्यक्ति हिंसक पशु नहीं बनेगा, क्या बनेगा? उसको बनना ही पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपने भोजन के लिए किसी की जान ले लेता है। बोले बकरे की जान गई, खाने वाले को स्वाद ही नहीं आया, ऐसे बोलते हैं लोग। माने क्या, आप एक स्वाद के लिए दूसरे का जीवन खत्म। ये अब उसमें कोई कमी नहीं दिखती, कोई गलत बात नहीं दिखती। तो अपनी निष्ठुरता, अपनी विलासिता और दूसरे के प्रति इस लेवल की संवेदना, अब यही बनी हुई है चीजें, तो फिर आप देख लो, उसके लिए कोई कोमल योनि में तो नहीं जाना चाहिए ना। फिर इस स्वभाव की तृप्ति कहाँ होगी और इस स्वभाव की अभिव्यक्ति कहाँ होगी? वहीं होगी जहाँ ये निष्ठुरता, हिंसा और दूसरी चीजें भी हों। तो जीवन में जो हमारा स्वभाव बन जाता है, हमारी मान्यताएं बनती हैं, जो हमारी समझ है, जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, वो अंततः हमारे अगले शरीर का निर्धारक बनता है। ये केवल कर्म नहीं, ऐसा भगवान भाष्यकार बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? यथा कर्म, फिर कहा यथा श्रुतम। ये एक आप समझिए थोड़ी क्रांति है, ये केवल कर्म नहीं कहा है। ये अब देखो, जड़ भरत का आखिरी में उस मोह हुआ। अब उनके कर्म तो कितने अच्छे थे, वो कर्म के कारण हिरण बने क्या? उन्होंने कर्म में क्या खराबी की थी? किसी का वध किया था उन्होंने, लेकिन वृत्ति तदाकार होती रही और अंततः वो हिरण्य भाव को प्राप्त हो गए। मन ऐसी वृत्ति बना बैठा तो तन भी वैसा ही फिर मिल गया। लेकिन उसी मन ने साधक की भी वृत्ति बना रखी थी ठीक उसके पहले। ये जो हिरण्य भाव है वो थोड़े ही दिनों के लिए आया था ना, बहुत दीर्घ काल तक जो भाव था वो किसका था? साधक भाव था। तो देखो, जैसे ही हिरण्य शरीर में भी साधक भाव बना रहा और गिरने के बाद एकदम साधक भाव में आए। तो यह बात भी समझनी चाहिए कि केवल कर्म नहीं, बल्कि मन किसका आकार बराबर लेता जा रहा है, वो आकार उसी हिसाब से लेता है जिस प्रकार का हमारी मान्यता, हमारी समझ, हमारे वैल्यूज बनते हैं। फिर वो तदाकार होने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती। नारायण, ये स्थिति है। तो यथा श्रुतम, और फिर दूसरा हेतु दिया यथा कर्म, ये भी है। दोनों का योग करके फिर जैसा शरीर हमारे स्वभाव के और कर्म के अभिव्यक्ति के लिए सबसे उचित होता है,
फिर वैसा शरीर हमको प्राप्त हो जाता है। माने हमारा स्वभाव अभिव्यक्त होना चाहिए, तो ऐसा शरीर मिले जिसमें मैं अपने स्वभाव को व्यक्त कर सकूं, और ऐसा शरीर मिले जिससे मैं अपने कर्मों के फलों को भोग सकूं। माने शरीर ही इस लायक न हो जो भोग कर सके, तो ये भगवान महाराज का काम बड़ा कठिन है। पहले हमारा स्वभाव देखें, फिर हमारे कर्म देखें, और दोनों का योग्यतम जो रूप बन सकता है अभिव्यक्ति के लिए, वो रूप बने और हमको दिया जाए। बोले लो भाई, कितने दिनों के लिए महाराज? बोले फॉर द टाइम बीइंग। चाहे वो 100 साल हो, 12 साल हो, 500 साल हो, माने जैसे जैसे जिसकी आयु है। एक चीज जरूर है कुमार्गगामियों के लिए कि वो ऐसा लोक जरूर होगा जिसमें ज्ञान की संभावना नहीं होगी। बस इतनी सी बात कही इन्होंने। तमसा अंधेन आवृता, ये बात पक्की होगी। भोग होवे तो होवे, ज्ञान नहीं होगा, समझ की संभावना नहीं होगी, उत्थान की संभावना नहीं होगी। बोले ये कौन लोग हैं भाई जिनकी ऐसी गति होती है? बोले ये आत्महत्यारे लोग हैं। ये के च आत्महना, ये वो लोग हैं जो आत्महत्यारे हैं। आत्मानम घ्नन्ति इति आत्महनः, आत्महत्यारे कौन हैं? जो अपनी आत्मा का वध करते हैं। पूछते हैं भाष्यकार, केते जनाः, ये कौन लोग हैं भाई? बोले ये अविद्वांस। लो जी, केते जनाः, बोले ये अविद्वांस, जो ये मूर्ख लोग हैं, जिन्होंने न कुर्वन्नेवेह को स्वीकार किया जी, और न ईसावास्यम को स्वीकार किया, ये आत्महत्यारे लोग हैं। हो। प्रश्न करते हैं भाष्यकार, कथम ते आत्मानम नित्यम हिंसन्ति? बोले आत्मा तो नित्य है भाई। यही तो सुना है, आत्मानम नित्यम, आत्मा तो नित्य है। कथम ते हिंसन्ति, ये इसकी हिंसा कैसे करते हैं? आत्मा को मारते कैसे हैं? बहुत सुंदर उत्तर है। बोलते हैं अविद्या दोषेण, इनके पास बहुत बढ़िया तलवार है। क्या तलवार है? बोले मूर्खता की। अविद्या दोष से आत्मा की हत्या करते हैं। क्या हत्या का स्वरूप है? देखो, ध्यान दो। बोले विद्यमानस्य आत्मनः तिरस्करणात्, जो विद्यमान आत्मा है उसका तिरस्कार करते हुए, तिरस्कार के द्वारा आत्मा की हत्या करते हैं। तिरस्करणात् एव ते हिंसन्ति, ऐसा वाक्य बनाएंगे। तिरस्करणात् एव ते हिंसन्ति। किम हिंसन्ति? आत्मानम हिंसन्ति। कीदृशम आत्मानम? नित्यम। ये तो नित्यम आत्मानम ते हिंसन्ति। कथम? तिरस्करणात्। अरे विद्यमान आत्मा का तिरस्कार करते हैं। ये विद्यमानस्य आत्मनः तिरस्करणात्। बोले महाराज ये तिरस्कार का स्वरूप बताओ मुझे। पहले आपने वध का स्वरूप बताया, अब तिरस्कार का स्वरूप बताओ। तिरस्कार माने क्या? बोले सुनो, विद्यमानस्य आत्मनः यत् कार्यम फलम, जो विद्यमान हमारा आत्मा है ना, अंतर्यामी प्रभु, उसका फल क्या है? उसकी विद्यमानता की महिमा क्या है?
विद्यमानस्य आत्मनः यत् यत् कार्यम, कार्यम माने फलम, हाँ, उसके होने का लाभ क्या है, आत्मा के होने का फल क्या है? बोले सुंदर है, अजर अमरत्वादि संवेदन लक्षणम, कि यह अनुभूति होते रहना कि अहम तत्व क्या है, अजर है और अमर है। ये अनुभूति होना, संवेदन शब्द लिखते हैं, ध्यान दो, अजर अमरत्वादि संवेदन लक्षणम फलम, आत्मा के होने का फल यह है कि यह संवेदना निरंतर बनी रहे। साधो हम मरते नहीं, फिर से करो विचार। किसी फकीर ने कहा ये संत ने, अरे भाई साधु बाबा, हम मरते नहीं, आपको अगर शंका है तो फिर से करो विचार, विचार करके देखो। तो निरंतर ही अहम में अजरत्व की अनुभूति, अमरत्व की अनुभूति बनी रहे, ये आत्मा के होने का फल है, लाभ है। तो वो संवेदना तो गई छुट्टी। कहते हैं तद हतस्यैव तिरोभूतम भवति इति, यह जो संवेदना है मानो इसका वध हो गया, ये तो तिरोभूत है, ये तो अनुभव में आती ही नहीं। इसकी जगह अनुभूति क्या बनी हुई है, जरो हम और मरो हम। यही है आत्महत्या। इसका मतलब क्या हुआ, मरिष्यामी, यह जो वृत्ति बनती है ये आत्महत्या का फल है, या आत्महत्या का स्वरूप कह लो, तिरस्कार का स्वरूप कह लो। वो हम सब लोग उसके महाराज अच्छे एक्सपर्ट हैं। लिखते हैं भवती इति प्राकृताः अविद्वांसः जनाः आत्मनः उच्यन्ते। ये अजरता अमरता की अनुभूति प्राकृत लोगों में, अविद्वान लोगों में रहती ही है, इसलिए ये सब के सब लोग आत्महत्यारे कहलाते हैं। तेन ही आत्महनन दोषेण संसरन्ति ते, और इसी दोष के कारण, आत्महत्या के दोष के कारण ये लोग संसरण करते रहते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते रहते हैं। ये हुआ भाष्य का अर्थ। अब देखो हमारे पास आज तो समय नहीं है क्योंकि कई बार आके चले गए, तो इसका भाव हम अब कल समझेंगे। तो पदार्थ चिंतन हो गया, थोड़ा भाव देख के आगे चलते हैं। ओम नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री